शनि के राशि परिवर्तन का आप पर क्या असर पड़ेगा? क्या आप पर शनि की साढ़े साती आएगी या फिर शनि की ढैया का असर दिखेगा? शनि के राशि परिवर्तन से आपको फायदा भी होगा या फिर नुकसान? सब कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। नमस्कार, राधे राधे। मैं हूं आपके साथ दर्श शर्मा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि धर्म और शास्त्र से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। हम बात कर रहे हैं शनि का अपनी ही राशि यानी कुंभ से मीन राशि में परिवर्तन की, जो 29 मार्च को रात 9:47 पर हो रहा है। इस परिवर्तन के बाद मेष राशि पर शनि की साढ़े साती शुरू हो जाएगी, जबकि मकर राशि वालों को शनि की साढ़े साती से आजादी मिलेगी। इसके अलावा कुंभ और मीन राशि वालों के साढ़े साती चलती रहेगी, जबकि सिंह और धनु राशि वालों को शनि की ढैया का सामना करना पड़ेगा। अब आपको मन में यह सवाल हो रहा है कि इस शनि की राशि परिवर्तन का आप पर क्या असर पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं अलग अलग जो 12 राशियां हैं उनके हिसाब से फलादेश बता रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। इस वर्ष आपको शनि द्वादश भाव में रहने से शनि की साढ़े साती का अशुभ प्रभाव सहना पड़ेगा। मेष राशि वालों के लिए ये साढ़े साती लोहे के पाद से शुरू होगी। ऐसे में इसका असर मस्तक पर ज्यादा रहेगा। ऐसे में मानसिक पीड़ा यानी मन के अस्थिर या अशांत रहने की संभावना बनेगी। इसके अलावा पारिवारिक सुख में भी कमी महसूस होगी। प्रयास के अनुरूप सफलता नहीं मिलने से भी मन जो है वो अशांत रहेगा। आर्थिक निवेश के प्रति सूझबूझ रखें, नहीं तो धन हानि की संभावना बनेगी। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, वरना शारीरिक पीड़ा आपके बढ़ जाएगी। हालांकि शनि के उपाय कर आप अपनी परेशानियां दूर कर सकते हैं, तो घबराना नहीं, शनि का उपाय करना है, सब काम आपके बन जाएंगे। वृष राशि वालों के लिए शनि का गोचर परिवर्तन जो है वो क्या कह रहा है, तो आपको बता दें, वृष राशि वालों को शनि एकादश भाव में स्वर्ण के पाए से होने के कारण परिवार में धार्मिक कार्य के आयोजन होने से मन शांत रहेगा। छात्रों के लिए समय मिश्रित फल देने वाला रहेगा। प्रतियोगी छात्र की जो सफलता है वो स्वयं के प्रयासों पर निर्भर रहेगी। पारिवारिक जीवन में तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा वालों को दौड़ धूप की अधिकता मानसिक तनाव बढ़ा सकती है। मिथुन राशि वालों के लिए शनि का जो राशि परिवर्तन है वो कैसा रहने वाला है, तो ये वर्ष आपको शनि दशम भाव में ताम्रपाद से रहेगा, तांबे के पाद से रहेगा। इस कारण आपको कार्यों में सफलता मिलेगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। सामाजिक संपर्क बढ़ने से अधूरे कार्य आपके पूरे होंगे। राजकीय पक्ष से सहयोग मिलने से पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। धर्म के प्रति रुचि बढ़ने से परिवार में मांगलिक कार्यों का आयोजन लगातार में जो है वो आप उसमें भागीदारी निभाते रहेंगे। व्यापार में लाभ होने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनेगी। तो मिथुन राशि वालों के लिए शनि का जो परिवर्तन है काफी फायदेमंद रहने वाला है। कर्क राशि वालों के लिए शनि का जो परिवर्तन है वो कैसा रहने वाला है। संपूर्ण वर्ष नवम भाव में रजत पाद से शनि विचरण करता रहेगा। ऐसे में स्वास्थ्य सुख ठीक रहेगा, किंतु व्यर्थ के विवादों से आपको दूर रहना होगा। बिना बात के किसी भी विवाद में आपको पड़ने से बचना होगा। प्रियजनों और सहयोगियों से मनमुटाव होने से मन अशांत रहेगा। नौकरी पेशा वालों को दौड़ धूप की अधिकता के बाद अच्छी खबर मिलेगी। शनि के वक्रत्व काल में व्यर्थ के विवादों से दूर रहना हितकर रहेगा। ये मैंने पहले भी आपको बताया। बिना किसी दूसरे के, वो कहते हैं ना कि दूसरे के टांग अड़ाना, वो आपको नहीं करना है, तो फिर आपका कोई जो है शनि का असर नहीं दिखेगा। बाकी सभी फायदेमंद नजर आ रहा है। सिंह राशि वालों के लिए शनि का जो गोचर में परिवर्तन है वो कैसा रहने वाला है, तो शनि की लघु कल्याणी ढैया के प्रभाव में आप चल रहे हैं, जो आपको लोहे के पाए से रहेगी। सेहत कमजोर बनने से मन अशांत रह सकता है, अतः स्वास्थ्य के प्रति सजग बनना जरूरी है। कर्ज लेकर व्यापार शुरू करना हितकर नहीं है, इससे आर्थिक परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। दुष्ट संगति से बचे, नहीं तो ये जो संगति है आपको मानहानि जो है वो दिला सकती है। दोस्त जो है उनकी बातों में नहीं आए, बुरी चीज़ों से बचना पड़ेगा, नहीं तो मानहानि होगी। और मानहानि क्यों होती है आप जानते ही हैं, कोर्ट कचहरी का भी डर है। प्रियजनों और सहयोगियों से मनमुटाव हो सकता है, ऐसे में सबसे अच्छे से बातचीत करें, मधुर संबंध बनाने की कोशिश करें।
कन्या राशि वालों के लिए शनि का गोचर परिवर्तन कैसा रहने वाला है? सप्तम भाव में ताम्रपाद से संपूर्ण वर्ष शनि विचरण करता रहेगा। दैनिक दिनचर्या को सुव्यवस्थित रखेंगे तो स्वास्थ्य सुख ठीक रहेगा, किंतु उदर विकार से यदा कदा आपको परेशानी हो सकती है। व्यापारिक पक्ष मजबूत होने से अनेक समस्याओं का समाधान होगा। बेरोजगार रोजगार परक कार्यक्रमों के प्रति आप जागरूक होंगे, फिर भी संकीर्ण सोच कार्य सिद्धि में बाधित हो सकती है। तो ऐसे में आपकी सोच को बड़ा रखें, बड़ा सोचें और किसी के लिए भी अच्छा सोचें, तो आपको किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। तुला राशि वालों के लिए शनि का जो गोचर है वो कैसा रहने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। तुला राशि के लिए छठे भाव का शनि शुभ रहेगा, किंतु स्वर्णपाद से रहने के कारण मिश्रित फलदायी बनेगा। दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा, किंतु कभी कभी तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति संतुलित और स्वास्थ्य सुख श्रेष्ठ रहेगा। स्वजनों और मित्रों का सहयोग मनोबल में आपकी वृद्धि करेगा। गलत निर्णय होने से बनते कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी, अतः सावधानी से निर्णय करें, सोच समझकर ही निर्णय करें ताकि आपके सभी काम मंगलदायक हों। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का मीन राशि में गोचर क्या कहता है? तो आपको पंचम भाव में चांदी के पाए से शनि इस वर्ष विचरण करेगा, जिससे सामाजिक कार्यों में सफलता, व्यावसायिक प्रगति और पारिवारिक सहयोग मनोबल को ऊंचा करेगा। नौकरी पेशा वालों को उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलने से कार्य क्षेत्र में प्रगति मिलेगी। शनि की वक्र अवस्था में निरर्थक वाद विवाद से आपको बचना पड़ेगा। संतान को भी पीड़ा संभव है, तो ऐसे में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। संतान पक्ष को भी आपको सोच समझकर पूरा ध्यान उस पर रखना है। धनु राशि वालों के लिए शनि का जो गोचर परिवर्तन है वो कैसा रहने वाला है? तो लघु कल्याणी ढैया लोहे के पाद से चलने के कारण पारिवारिक सुख में कमी महसूस होगी। अथक प्रयासों के बावजूद भी सफलता नहीं मिलने से मन अशांत रहेगा। आर्थिक निवेश के प्रति सूझबूझ कर निर्णय करें, वरना हानि की संभावना अधिक रहेगी। विश्वास पात्रों से धोखा और झगड़ा पारिवारिक सुख शांति को प्रभावित कर सकता है। मकर राशि वालों के लिए शनि का मीन राशि में जो प्रवेश है वो कैसा रहने वाला है? तृतीय भाव यानी पराक्रम स्थान का ताम्रपाद होने से ये श्रेष्ठ फलदायक रहेगा। पारिवारिक जीवन सुखी और सौहार्दपूर्ण होने से मांगलिक उत्सव संपन्न होंगे। व्यापारी वर्ग को अपने धंधों में प्रगति नजर आएगी। छात्रों को शैक्षणिक अभ्युन्नति और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के अवसर बढ़ेंगे। नौकरी में पदोन्नति और कार्य व्यवसाय में लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। कुंभ राशि वालों के लिए शनि का जो गोचर परिवर्तन है वो कैसा रहेगा? तो ऐसा कहते हैं कि उतरता शनि फायदा पहुंचाता है। इस संपूर्ण वर्ष आपको शनि की उतरती 7.5 रजत के पाए से रहेगी, जिससे स्वास्थ्य के प्रति सजगता रखी जाए तो सामयिक कार्यों में प्रयासों के अनुरूप आपको सफलता मिलती रहेगी। स्वजनों और मित्रों का सहयोग मनोबल में वृद्धि करेगा। फिर भी जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं करें, वरना हानि उठानी पड़ सकती है। यानी कि यूँ कहें कि उतावलापन आपको नहीं करना है। उलझनों और परेशानियों के बावजूद धन लाभ, भूमि और वाहन का जो सुख है वो मिलता रहेगा। उतरता शनि आपको फायदा पहुंचाएगा। मीन राशि वालों की बात करते हैं तो आपकी राशि पर शनि की मध्यकालीन 7.5 सोने के पाए से परिश्रम करने पर भी सफलता कम ही प्रदान करेगी। स्वास्थ्य बाधा, मानसिक अशांति, अवरोध विरोध के कारण उलझनें पैदा होंगी। उद्योग और व्यापार धंधों में धन का खर्च अधिक होगा। आपसी सद्भाव का वातावरण बनने से मन प्रसन्न रहेगा। शत्रुओं की ओर से मनोबल को आपके क्षीण किया जाएगा, मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, तो ऐसे में बचना है। ध्यान रहे कि ये फलादेश गोचर में शनि की स्थिति के आधार पर है। जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनि श्रेष्ठ स्थान पर स्थित हो तथा दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा भी श्रेष्ठ चल रही हो तो उनके लिए शनि अशुभ फल कम देगा। और जन्म कुंडली में चंद्रमा शनि अशुभ ग्रहों से युक्त अशुभ स्थानों पर हो तो 7.5 और ढैया पीड़ा, चिंताकारक, धनहानि, रोजगार में कमी, झगड़ा, धन खर्चा, व्यर्थ कलह, पशु पीड़ा जैसे अशुभ फलदायक होते हैं। शनि के अनिष्ट फल निवारण के लिए आपको तेल, छाया पात्र का दान, शनि मंत्र का जाप, दशांश हवन, शनिवार का व्रत, सप्तधान्य दान, प्रातः शनिवार को पीपल की पूजन करने से शनि का अशुभ फल
कम होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। किस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और किस तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं ये हमें बताइए, ताकि हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सके। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम शम शनिश्चराय नमः।